बेटा क्या पूछा गया है, रेलवे पहिया और धुरी का निर्माण कहाँ करता है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। रेलवे जो पहिया है और साथ ही उसकी धुरी है, उसका निर्माण कहां पर करता है, तो रेलवे पहिया और धुरी का निर्माण कहां पर करता है बेटा, सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर 3 बेंगलुरु के अंदर रेलवे पहिए और धुरी का निर्माण करता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बेंगलुरु, सभी बच्चे याद रखेगा। इसके बाद में फ्रेंड्स आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से सुनेगा, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तुगलक वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ भाई, किस तरह मैडम में और लाल लाल इमोजी भेजने लग रहे हो, बताओ। पहले तुम्हारी कहानी सुन लेते हैं। इतनी भयंकर जो डराने की इमोजी तुम भेजने लग रहे हो, किस नाम पे भेजने लग रहे हो, बता दो भाई। आपका फ्रेंड्स यहां पर ध्यान से देखिएगा, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। कौन सा बेटा, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह है जो आपका फ्रेंड्स क्या था, यहां पर तुगलक वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, आपको फ्रेंड्स यहां पर ध्यान रखना है, तुगलक वंश की जो स्थापना है वो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, ठीक है ना। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। सभी बच्चे इस बात को भी याद रखेगा। आपका फ्रेंड्स यहां पर अगली बात आती है कि सबसे पहले नहर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, तो सबसे पहले नहरों का जो निर्माण हुआ था वो गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। और इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स अगली जो बात आती है कि सबसे ज्यादा आपका फ्रेंड्स सबसे ज्यादा यहां पर नहरों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, तो सबसे ज्यादा नहरों का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स यहां पर ध्यान दीजिएगा कि गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में किसका निर्माण हुआ, नहर का निर्माण। और आपका फ्रेंड्स यहां पर अगला जो बात बनती है कि नहरों का जाल, क्या नहरों का जाल है सबसे ज्यादा किसके शासनकाल में फैला, तो नहरों का जाल है सबसे ज्यादा आपका बेटा फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में फैला था। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां हुई थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। बबलू सिंह पढ़ाई कर ले बेटा, ठीक है, तेरा नाम ले दिया है, अब पढ़ाई कर ले तू। इतनी ज्यादा यदि रोएगा ना तो ये लगा ले बाढ़ आ जाएगी इस चैनल के ऊपर, तो ऐसा काम ना कर भाई, क्यों इन बेचारों को यहाँ पर डुबोने पर लगा हुआ है। पढ़ ले। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर भारत, यहाँ पर पढ़ने से उद्धार होगा, नाम लेने से उद्धार नहीं होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां हुई थी, आप सभी बच्चों को पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी फ्रेंड्स 1885 में, है ना। दिसंबर 1885 में क्या हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी, मुंबई में हुई थी। आपका फ्रेंड्स किसके द्वारा की गई थी, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, है ना। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा क्या की गई थी बेटा, यहां पर किसकी स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इसके साथ ही आपका बेटा अगला मैं क्वेश्चन पूछूं कि यहां पर इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे मैडम ये तो पता है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, है ना। डब्ल्यू.सी. बनर्जी क्या थे यहां पर इसके प्रथम अध्यक्ष। अब मैं पूछ लूं भाई डब्ल्यू.सी. बनर्जी की फुल फॉर्म क्या है, तो मैडम ये भी पता है, व्योमस, यहां पर क्या व्योमेश चंद्र बनर्जी है जो आपका फ्रेंड्स इसकी क्या है फुल फॉर्म है। इसके बाद में तुमसे पूछा जाए कि यहां पर फ्रेंड्स पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो आप कह दोगे मैडम ये क्या क्वेश्चन है, तो सुन लो। पहले मुस्लिम अध्यक्ष आपका बेटा, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन बने थे, बदरुद्दीन तैयब जी हैं जो आपके बेटा पहले अध्यक्ष बने थे, क्या मुस्लिम अध्यक्ष। और आपका फ्रेंड्स यदि पूछ लूं क्या कि यहां पर पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने, तो ये भी पता है ना, ये भी पता है कि पहले यहां पर अंग्रेज अध्यक्ष, यहां पर बेटा क्या पहला अंग्रेज जो क्या बना था, यहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, उसका नाम था जॉर्ज यूले। कौन था, जॉर्ज यूले था जो यहां पर पहला अंग्रेज था जो क्या बना था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। सभी बच्चे इस बात को भी याद रखेगा। अगला यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या पूछेंगे, यहां पर आपसे पूछेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसके अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो दलों में बट गई, तो वो था आपका बेटा 1907 का सूरत अधिवेशन जिसमें बटी दो दलों में। और आपका फ्रेंड्स 1916 का जो अधिवेशन था उसमें दोनों इकट्ठे हो गए। तो ऑप्शन नंबर 4 मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जी हाँ मेरे लाडलो, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। चाय का, यस बेटे, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है
राज्य कौन सा है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, आपका यहाँ पर राइट आंसर दीजिएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। असम राज्य के अंदर सबसे ज्यादा क्या की जाती है? यहाँ पर चाय का उत्पादन। असम राज्य में सबसे ज्यादा क्या होता है? चाय का उत्पादन। असम राज्य में ब्रह्मपुत्र, आपका बेटा ब्रह्मपुत्र नदी पर के द्वारा, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा कौन सा द्वीप बनाया है? मांजुली द्वीप। ब्रह्मपुत्र नदी ने कौन सा द्वीप बनाया? मांजुली द्वीप, जो क्या है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। जो क्या है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। ये भी पता है मैडम हम लोगों को, है ना। इसके बाद में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो ये भी पता है भाई, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो लाडलो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है आपका बेटा असम में। किसके लिए प्रसिद्ध है मैडम? ये तो पता ही पता है, एक सिंह वाले गेंडे के लिए, है ना। एक सिंह वाले गेंडे के लिए क्या प्रसिद्ध है? यहां पर फ्रेंड्स काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके बाद में तुमसे पूछ ले, अरे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। पश्चिम बंगाल में कौन सा है? आपका बुक्सा बाग परियोजना, है ना। पश्चिम बंगाल में कौन सा है? बुक्सा बाग परियोजना आपका फ्रेंड्स। इसके बाद में बुक्सा बाग परियोजना और एक और आ गया याद कि सुंदरवन डेल्टा, है ना। सुंदरवन डेल्टा आपका फ्रेंड्स ये भी कहां पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में, जो क्या है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। इसके साथ ही एक बात और याद आती है, वो क्या कि यहां पर फ्रेंड्स असम के बाद में दूसरा सबसे ज्यादा चाय कहां पे उत्पादित की जाती है? तो पश्चिम बंगाल में उत्पादित की जाती है। और मेन रूप से आपका बेटा मेन रूप से कहां पर? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग की चाय है जो सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है ना। दार्जिलिंग की चाय क्या है? सबसे ज्यादा फेमस है। केरल के अंदर भी क्या किया जाता है? यहां पर बेटा कहवा का उत्पादन, और कहवा के उत्पादन में कौन से नंबर पर आती है? कहवा के उत्पादन में सेकंड नंबर पर आती है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी आपका बेटा केरल में स्थित है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? केरल में स्थित है, सही बात है ना। और आपका फ्रेंड्स यहां पर लौंग का, काजू का, सबसे ज्यादा काली मिर्च का उत्पादन कहां पर होता है? आपका बेटा केरल में होता है, ठीक है। इसका आपका फ्रेंड्स इसके बाद में तमिलनाडु के अंदर क्या होता है? तीसरे नंबर पर होता है कहवा का। किसका उत्पादन होता है? कहवा का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर आपका बेटा असम राइट आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? चले अगले क्वेश्चन पर, देखो अगला क्वेश्चन। लाल फूल को हरे शीशे में देखने पर किस रंग का दिखाई देता है आपको फ्रेंड्स? इसके बारे में क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर फ्रेंड्स यहां पर क्या पूछा है? लाल फूल को हरे शीशे में देखने पर किस रंग का दिखाई देता है? आप लोगों से बेटा एक बात ही कहती हूं मैं रोज कि आप लोग सिर्फ क्लास में टाइम पर आओ, जितने क्वेश्चन कराओ उनको ध्यान से करो, बाकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है ना। आपका कंटेंट किस लेवल तक लेके जाना है, कहां उठाना है, कितना उठाना है, वो सारी जिम्मेदारी मेरी है। आपका काम सिर्फ एक है, टाइम पर क्लास में आओ, पेशेंस के साथ पढ़ो और कॉपी पेन उठा के लिख लो, तो वो तो फिर सोने पर सुहागे जैसा है। लेकिन तुम वीआईपी हो तो नहीं करोगे, वो तो मुझे पता है। लाल फूल को हरे शीशे में देखने पर वो कैसा दिखाई देता है? काला। अगली बात जो ध्यान से सुनने की है वो बीमारी है कलर ब्लाइंडनेस। यहां पर लड़कों और लड़कियों में आमतौर पर जब हम लोगों को कलर ब्लाइंडनेस का कब पता चलता है? जब हम लोग क्या करते हैं? वर्दी की तैयारी करते हैं, जब हमारा फिजिकल होता है तब पता चलता है कि हम लोग कलर ब्लाइंडेड हैं। कलर ब्लाइंडेड का मतलब क्या होता है? जिसको यहां पर बेटा वैसे उसकी आंखों में कोई दिक्कत नहीं होती है, सिर्फ उसको दो रंग में अंतर करने में फर्क पता नहीं, उसको दिक्कत होती है। लाल रंग तो उसको कैसा दिखता है? हरा, और हरा रंग उसको कैसा दिखाई देता है? लाल, ठीक है ना। और उसको दो रंगों को देखने में समझने में दिक्कत आती है। एक तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर लाल रंग, वो आपका हरा दिखाई देता है, और हरा रंग आपका बेटा कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 काला, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 काला करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो बेटा जब आप 2-3 बार पढ़ोगे तो बेटा ये मान के चलो कि तुम्हें फायदा जरूर मिलेगा, ठीक है ना। आपका यहाँ पर तुम्हें जरूर फायदा मिलेगा, इस बात को तुम देख लेना। और जो बच्चा पेपर दे के आया है, जिसने इन चीजों को लिखा है, ध्यान से सुना है, वो पेपर में फायदा उसको मिला भी है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स यहां पर देखेगा कि राज्य, यस बेटे ध्यान से देखिएगा
कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है आपका फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 1/3 सदस्य क्या करते हैं? 2 साल के बाद में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 2 साल के बाद में क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सही बात है ना। आपका फ्रेंड्स इसके बाद में अगली बात आती है, ये कौन से अनुच्छेद में आता है, तो आपका फ्रेंड्स अनुच्छेद नंबर 80 के तहत किसका वर्णन किया गया है? राज्यसभा का वर्णन किया गया। राज्यसभा कैसा सदन है? यहाँ पर बेटा स्थायी सदन है। कैसा सदन है? स्थायी सदन है। इसके अंदर टोटल सदस्य कितने होते हैं? 250 सदस्य, जिसके अंदर से 238 सदस्य क्या होते हैं? राज्यसभा राज्य के, और आपके बेटा केंद्र शासित प्रदेश के 12 सभ्य यहाँ पर सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसके साथ ही इसकी न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो इसकी न्यूनतम आयु होती है आपकी बेटा 30 वर्ष। कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग क्या है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यहां पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। क्यों? राज्यसभा का कोई कार्यकाल क्यों नहीं होता? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। 1/3 सदस्य यहाँ पर 2 साल के बाद में सेवानिवृत्त हो गए। 6 साल का इसका कार्यकाल है। ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है? बेटा ग्राम पंचायत है जो पंचायती राज का सबसे छोटा अंग होता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में पंचायती राज को सबसे पहले कब लागू किया गया था? 1951 में। कहां पर लागू किया गया था? राजस्थान के नागौर जिले। राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले क्या किया गया था? पंचायती राज को लागू किया। आपका बेटा त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र आपका फ्रेंड्स किसके द्वारा, यहाँ पर पंचायती राज तंत्र है वो किसके द्वारा लागू किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, है ना। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा बेटा इसको लागू किया गया था। अगली जो बात आती है अनुसूची नंबर 11 में इसका वर्णन है। अनुसूची नंबर 11 में क्या आती है? पंचायती राज। भाग नंबर कौन से में आती है? 9 में आती है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। सभी बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका 1। नेक्स्ट आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। संतरा की खेती कहां पर अधिक होती है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। संतरा की खेती कहां पर अधिक होती है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। क्या होगा इसका राइट आंसर? संतरा की खेती कहां पर अधिक होती है? तो आपको सभी को पता है संतरा की खेती ऑप्शन नंबर 2 नागपुर में। वो विद्या बालन का गाना कौन सा? डर्टी गर्ल था, कौन सी फिल्म उसका ऊला लाला है वो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है? यहाँ पर संतरा की खेती कहां पर अधिक होती है? नागपुर में अधिक होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। इसने जब गाना बनाया था ना, नागपुर के अंदर संतरा की कमी हो गई थी। क्यों? पेटी की पेटी यहाँ पे उसके सॉन्ग के चक्कर में यहाँ पर गिराई गई थी। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 नागपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नासिक में सबसे ज्यादा क्या होती है? अंगूरों की खेती। अंगूरों की खेती सबसे ज्यादा कहां पर होती है? तो अंगूरों की खेती सबसे ज्यादा होती है आपके बेटा नासिक में। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। खट्टे यहाँ पर क्या? खट्टे फलों का अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो खट्टे फलों का अनुसंधान केंद्र आपका बेटा स्थित है नागपुर में। ठीक है ना। खट्टे फलों का अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? नागपुर में स्थित है। और आपका फ्रेंड्स नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? यहां पर गोदावरी। ठीक है ना। गोदावरी नदी के किनारे क्या स्थित है? नासिक स्थित है, जिसे क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा के नाम, दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। खाया पिया याद नहीं रहता, कल करवाया था। निकम्मा, तेरे को खाया पिया याद रहता है? कल क्या खाया था तेरे को याद है? यह क्वेश्चन कल करवाए थे। कल का ये ना पता होगा तूने सुबह की क्या खाया था, दोपहर में क्या खाया था, शाम को क्या खाया था। तेरे को ये याद रखे, ये क्वेश्चन कल करवाए थे गधड़ा। ब्लैक पगोड़े का यहाँ पर क्या? ब्लैक पगोड़ा का मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। ब्लैक पगोड़ा मंदिर कहां पर स्थित है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। ओके भाई आसित, तो यहाँ पर तुम्हारे वहां पर क्या है जो किशमिश बहुत फेमस होती है, तेरे को मैं एड्रेस दे दूंगी,
तो वहां से पार्सल करवा देना। आपकी पेमेंट है वो हम ऑनलाइन कर देंगे, ठीक है। आपका फ्रेंड्स ब्लैक पगोड़ा का मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या 11 का ऑप्शन नंबर 4 उड़ीसा में क्या बेटा ब्लैक पगोड़ा मंदिर स्थित है। सभी बच्चे याद रखिएगा। इसके बाद में आपका फ्रेंड्स असम में कौन सा मंदिर है? कामाख्या मंदिर कहां पर स्थित है? आपका फ्रेंड्स कामाख्या जो मंदिर है वो कहां पर स्थित है? असम में स्थित है। सभी बच्चे इस बात को भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में भाई आगरा के अंदर क्या हो गया? ताजमहल। आगरा के अंदर क्या हो गया? ताजमहल। इसके साथ ही आपका बेटा फतेहपुर सिकरी, वह आपका बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है? फतेहपुर सिकरी। ये सारे के सारे कहां पर स्थित है? ये सारे के सारे स्थित है आपके फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में। बिहार के अंदर क्या हो गया बेटा? बोध गया में। आपका बेटा बोध गया के अंदर क्या है? यहाँ पर बौद्ध स्तूप है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या यहाँ पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है आपका बेटा 1951 में 1951 ईस्वी में आएगा ऑप्शन नंबर क्या यहां पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है आपका बेटा 1951 ईस्वी में आयोजित प्रथम एशियाई खेल में कितने देशों ने भाग लिया था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। क्या होगा इसका राइट आंसर? आपसे पूछा गया है 1951 ईस्वी में प्रथम एशियाई खेल में कितने देशों ने भाग लिया था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहां पर 11 देशों ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स 1951 का एशियाई खेल कहां पर हुआ था? तो 1951 के एशियाई खेल हुए थे आपके बेटा कहां पर? दिल्ली, भारत के अंदर। इस बात को भी आपने याद रखना है। और इसमें भारत का स्थान कौन सा था? आपका बेटा दूसरा, ठीक है ना। भारत इसमें कौन से स्थान पर रहा था? भारत इसमें दूसरे स्थान पर रहा था। इस बात को भी आपने याद रखना है। संतरा तो भाई वही बात है कि खराब हो जाएंगे, किशमिश लंबे समय तक रह सकती है, ठीक है। आपका फ्रेंड्स यहां पर अगला क्वेश्चन देखेगा कि गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? आपको फ्रेंड्स इसकी बात है। और वैसे भी संतरा मेरे कुछ काम की भी है नहीं, ठीक है ना। संतरा अपने काम की नहीं, खाते गला खराब हो जाएगा। गला खराब हो गया तो 4 दिन क्लासे नहीं ली जाएंगी, तो वो तुम देख सकते हो। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। क्या होगा इसका राइट आंसर? आपका फ्रेंड्स यहां पर क्वेश्चन क्या है? ध्यान से सुनेगा कि गोवा को यहां पर किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या 30 मई 1987 को आपका बेटा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। और आपका आजाद कब हुआ था बेटा? यहां पर आजाद हुआ था 1961 में। कब हुआ था? 1961 में आजाद हुआ था। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या 1987 राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखें। नगर निगम का के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना। यस बेटे ध्यान। आपका फ्रेंड्स यहां पर ये जो बच्चे एसएससी जीडी की यहां पर तैयारी करने वाले थे और जिन्होंने एसएससी सीपीओ सीजीएल सीएचएसएल का फॉर्म भरा, यहां पर एमटीएस का जो फॉर्म भर रखा है, कभी ये सोच रहे हो कि एसएससी जीडी के अंदर जैसे हम लोग आराम से जो पढ़ा उसमें हम लोगों ने जितना पढ़ा चलो पढ़ा उतना काम आ गया, दिमाग से निकाल देना। एसएससी जीडी का और एसएससी एमटीएस का ही यहाँ पर दोनों 10वीं के बेस पे हैं, लेकिन इन दोनों के पेपरों के अंदर ही दिन रात का अंतर है। इस बात को सोच लेना। लेवल इसका हाई है, ध्यान से पढ़ाई कर लो। आपका फ्रेंड्स यहां पर ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। क्या होगा इसका राइट आंसर? आपसे पूछा गया है नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? आपको फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 महापौर। आपका बेटा महापौर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेगा। नेक्स्ट आपसे पूछा कि प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में जो पहला लोकसभा चुनाव हुआ, आपका बेटा ध्यान दीजिएगा कि पहला लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राज्य यहां पर क्या राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई? तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहां पर 14 जो आपके फ्रेंड्स क्या है प्रथम लोकसभा चुनाव जो आपका फ्रेंड्स यहां पर हुआ था जिसके अंदर राजनीतिक दल हैं जिनको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई 14 थे। आपका फ्रेंड्स 14 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर 2। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में किस
मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जो भी फ्रेंड्स आज सेशन में पहली बार आए, आप बेटा याद रखेगा, शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास, सुबह आपकी 6:30 बजे जीके की क्लास, और दोपहर में सभी बच्चे 2 बजे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे, वक्त पर क्लास में पहुंचे, ताकि फ्रेंड्स आप क्लास का भरपूर फायदा उठा सके। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? अकबर है जिसे राष्ट्रीय सम्राट के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स जहांगीर को चित्रकला का, यहां पर स्वर्णकाल, चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो चित्रकला का स्वर्णकाल आपका बेटा जहांगीर के शासनकाल को, शाहजहां के शासनकाल को वास्तुकला का स्वर्णकाल, ठीक है ना। वास्तुकला का स्वर्णकाल किसका है? तो वास्तुकला का स्वर्णकाल यहां पर फ्रेंड्स कहलाता है किसका शासनकाल? शाहजहां का शासनकाल। सभी बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2। और क्लास के अंदर जो तुमने उथल पुथल मचा रखी ना, कभी क्लास में आ रहे हो, कभी भाग रहे हो, आ रहे हो, भाग रहे हो, भाई जिसको पढ़ना है वो आराम से स्टेबल होके पढ़ लो, और जिसको यहाँ पे नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं, आप क्लास छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। जल्दी करो। जिसको लाल इमोजी भेजनी है, हंसना है, टाइम पास करना है, तो आप भी प्रस्थान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन आपका पढ़ने का मन हो, ठीक है, जिस दिन आपका पढ़ने का मन हो उस दिन आप क्लास में आ जाइएगा, आपका मोस्ट वेलकम है। और यदि आपको क्लास को इसी प्रकार से खराब करना है तो आप यहां से प्रस्थान कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आप हमारी क्लास में, ठीक है। जो माँ बाप के वफादार नहीं है, माँ बाप से गद्दारी कर रहे हैं, वो हमारे क्या होंगे? वो हमारे नहीं हो सकते। आपका फ्रेंड्स यहां पर ध्यान से देखिएगा, दंडकारण्य योजना किस राज्य में स्थित है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। दंडकारण्य योजना किस राज्य में स्थित है? आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, छत्तीसगढ़ में। आपका फ्रेंड्स इसके बाद में उड़ीसा के अंदर कौन सा है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है आपका फ्रेंड्स उड़ीसा के अंदर। सभी बच्चे याद रखेगा। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स यहां पर दूसरा कौन सा? चिल्का राष्ट्रीय उद्यान। चिल्का राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर स्थित है? आपका फ्रेंड्स राष्ट्रीय उद्यान ये भी स्थित है कहां पर? उड़ीसा के अंदर। सभी बच्चे याद रखेगा। असम आपका फ्रेंड्स यहां पर छत्तीसगढ़ के अंदर क्या है? आपका दंडकारण्य योजना स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? 3 राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, आपका बेटा यहां पर क्या पूछा था कि आपका क्वेश्चन थोड़ा सा भाई इसके अंदर ही देखना पड़ेगा, नीचे की तरफ है। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। आपके बेटा ऑप्शंस तो ये रहे, इसका क्वेश्चन मैं आपको लिख देती हूं कि प्रथम ऐतिहासिक सम्राट, प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर पहला ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य को पहला ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है। कनिष्क को कुषाण वंश का महानतम शासक, कुषाण वंश का महानतम शासक कौन था? तो कुषाण वंश का महानतम शासक है आपका फ्रेंड्स यहां पर कनिष्क, ठीक है। महानतम शासक कौन सा है? कनिष्क है। आप सभी बच्चे याद रखेगा। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? यहां पर बेटा 1 राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। कूका आंदोलन कहां हुआ था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान देंगे सभी बच्चे। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बड़ा गजब का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया। मैथ की क्लास आपकी YouTube पर नहीं होती है, मैथ की क्लास आपकी एप्लीकेशन के अंदर होती है। YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पर मौजूद है। आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया, टाइटल में आपका चैट बॉक्स में भी दे रखा है। यहां से आप YSP लाइव क्लास से आपका बेटा वर्दी बैच है और फाउंडेशन बैच है, जिसके अंदर आपके जीके जीएस रीजनिंग तो आपको कराई जा रही है, हिंदी भी कराई जा रही है, इसके साथ इंग्लिश और आपका मैथ है वो टॉपिक वाइज इसके अंदर कराया जा रहा है, ठीक है ना। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कूका आंदोलन कहां हुआ था? सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर 2। कूका आंदोलन आपका बेटा क्या हुआ था? पंजाब के अंदर हुआ था। सभी बच्चे याद रखेगा। 5 नदियों का यहां पर बेटा 5 नदियों का शहर, या आपका बेटा कह सकते हैं नदियों का शहर किसे कहा जाता है? तो नदियों का धाम आपका बेटा पंजाब कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा मनुष्य को ध्वनि
कंपन की अनुभूति किस आवर्ती सीमा में होती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यानी कि मनुष्य को कितने से लेकर कितनी, यहां पर बेटा मनुष्य को कितनी आवर्ती से लेकर कितने आवर्तक की आवाज है वो सुनाई देती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। वेरी गुड बेटे, आपका यहां पर सभी बच्चों को पता है कि सारा जो ओवरऑल बैच है वो आप बेटा इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। ये नंबर आपको दिखाई भी दे रहा होगा, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। 9518151414 इस पर कॉल कर लीजिए, आपसे टीम कांटेक्ट कर लेगी, आपको सारी जानकारी दे देगी। ठीक है ना, फिलहाल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। यदि आपको बैच परचेज करना है तो नंबर मैंने आपको दे दिया है, इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा और यहाँ पे डिस्टर्ब मत कीजिए। आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, आप उस पर बात कर लीजिएगा। आपका बेटा मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की ध्वनि मनुष्य को सुनाई देती है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 20 हर्ट्ज को कहते हैं इंफ्रारेड रेज। 20 हर्ट्ज को क्या कहते हैं आपकी फ्रेंड्स, इंफ्रारेड रेज कहा जाता है। और आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर जो दूसरी कौन सी होती है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो आवाज होती है वो होती है आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स। आपकी दूसरी जो कौन सी होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती है उनको क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। इस बात को भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट बेटे आपसे पूछा गया प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, प्रतिध्वनि किससे उत्पन्न होती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे हमारे बच्चे में लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे जीके की क्लास के लिए, शाम को 9:30 बजे आप सभी बच्चे रीजनिंग की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें। आपका फ्रेंड्स यहां पर ध्यान दीजिएगा कि प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, तो प्रतिध्वनि कब उत्पन्न होती है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ध्वनि के परावर्तन के कारण। क्या होता है बेटा, जैसे आपने देखा होगा बेटा कि जब कोई रूम कैसा होता है, ओपन खाली होता है, उसके अंदर कोई भी सामान नहीं है, तो आप जब बोलते हैं ना तो आपको महसूस होता है कि वो ध्वनि वापस से क्या होने लग रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, वापस से वो ध्वनि रिफ्लेक्ट होने लग रही है। तो वो किसके कारण होती है, ध्वनि के यहां पर बेटा परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है, आपको फ्रेंड्स यहां पर क्या कहा जाता है इसके बारे में आपको पता है। ठीक है ना, आपको बेटा मैं एक बात कहना चाहती हूं, ठीक है ना, वैसे तो आप बहुत समझदार हो, लेकिन है ना एक बात याद रखना, मूर्ख जो इंसान होते हैं ना वो अपने आप को सबसे समझदार समझते हैं। ठीक है ना, जो वो कहे कि होती है ना कि मूर्खों को यहाँ पर लालटेन लेके थोड़ी ना ढूंढा जाता है। आप इतने मूर्ख क्यों हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आपके पास पढ़ाने में कमी है तो वो बताओ भाई, पढ़ाने में कमी है। जब आपको पढ़ना पसंद आ रहा है, सारे काम हो रखे हैं, ना समय में क्लास में आते हो, कुछ एक्स्ट्रा बताने लग जाए तो ना उसको ढंग से सुनते हो, जो एक्स्ट्रा करवाया जाता है ना उसको कॉपी में लिखते हो, उस पे ना काम करते हो। क्या बात भाई, आप यदि इस प्रकार से तैयारी कर रहे हो तो आप सोच रहे हो हमारा सिलेक्शन होगा। तुम्हारे अंदर ही ऐसे ऐसे बच्चे बैठे हैं जो यहां पर लाइब्रेरी के अंदर क्लास ले रहे हैं, अपना नोट्स प्रिपेयर करने लग रहे हैं, अपने बहन भाई को भी हमारे यहाँ पर पढ़ाने लग रहे हैं। और वो बच्चा जब रिजल्ट सुनाता है तो इतना खुशी होती है, बोला मैडम आपसे ही यहाँ पर पढ़ा था, सिर्फ 16 वीडियो देखी थी और 16 वीडियो में से 17 क्वेश्चन आ गए जीके के। हिंदी की बोला मेरे को सिर्फ अपडेट नहीं करी एप्लीकेशन, मुझे सिर्फ 18 वीडियो मिली थी हिंदी की, 19 क्वेश्चन करके आया हूं। रीजनिंग की आपकी वही 18-20 वीडियो मिली थी, 20 के 20 क्वेश्चन करके आया हूं। वो तो यहाँ पे 18 वीडियो पढ़ के 20 के 20 क्वेश्चन करके आ रहा है, और तुम यहाँ पर सुबह से शाम तक क्लास के अंदर बैठे रहते हो और तुम्हारा यहाँ पर क्या तुम 20 यहाँ पर ढंग से पढ़ भी नहीं पा रहे हो। क्यों भाई अपने माँ बाप के साथ धोखा कर रहे हो।
बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा जातीय संसद। जातीय संसद क्या कहलाती है बेटा, बांग्लादेश की संसद कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। यहां पर फ्रेंड्स संसद किसकी है, भारत की। संसद किसकी है, भारत की, इस बात को भी याद रखेगा। कांग्रेस किसकी है, आपकी बेटा यूएसए की। कांग्रेस किसकी है, यूएसए की। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। बच्चे कहते हैं मैडम नोट्स प्रोवाइड करवा दो। अरे नालायको, नोट्स तो तुम्हारे सारे रोज बनने लग रहे हैं, नोट्स तो यहाँ पर रोज बनने लग रहे हैं, लिखोगे तब ना। हाथ यदि नहीं चलाओगे तो 80 क्वेश्चन कैसे लिखोगे आप लोग, किस तरह पढ़ोगे उनको। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बताना है। तो केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, जम्मू कश्मीर केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। इसके साथ ही सेब का उत्पादन भी सबसे ज्यादा कहां पर होता है, सेब का उत्पादन भी सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में होता है। आपका फ्रेंड्स हिमाचल में कहां पर होता है, कुल्लू घाटी में आपका फ्रेंड्स यहां पर क्या होता है, कुल्लू घाटी के अंदर सबसे ज्यादा सेब का उत्पादन होता है। आपका फ्रेंड्स यहां पर ध्यान से क्वेश्चन का आंसर, एक बात और ध्यान से सुनिएगा, जब आपसे पूछा जाए कि भारत में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक कहां होता है, गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक कहां होता है, तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्या होगा, उत्तर प्रदेश होगा। यदि मैं आपसे पूछ लूं कि भारत में कुल हेक्टेयर, यहां पर क्या सबसे अधिक हेक्टेयर पर, सबसे अधिक क्षेत्रफल पर गेहूं का उत्पादन कहां होता है, तो आपका जवाब क्या होगा, मेरे को ये बताओ। जब आपसे मैंने पूछा कि गेहूं का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां होता है, तो आपने बता दिया यहां पर बेटा उत्तर प्रदेश में होता है। आपसे मैंने पूछ लिया कि भारत में सबसे अधिक है किस, कौन सा राज्य जिसमें क्षेत्रफल पर सबसे ज्यादा होता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहां पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पंजाब। वो बात है ना मैडम, तो आप लोगों को आखिरी टाइम पर जब क्रेडिट देने की बात आती है ना, तब तो आपको वो ऊंची ऊंची दुकानों की बातें अच्छी लगती हैं। यहाँ पर सारी साल तो मैडम की छाती में पे मूंग दलो, उसके बाद में जब असली रिजल्ट आने का टाइम हो, जब ऊंची ऊंची दुकानों की बात सुन के उसकी तरफ भाग जाओ, फिर तुम्हारा स्कोर यही आएगा। ठीक है ना, जब पढ़ने लास्ट टाइम हो, जब आपका आत्मचिंतन करने का टाइम हो, आप लोगों को सोचने का टाइम हो, तब तो तुम्हें बड़ी बड़ी दुकानों की तरफ चले जाओ। उससे पहले सारे दिन मैडम की पेज के ऊपर बकवास करते रहो, बातें करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में आके तो तुम लोगों को औरों पे विश्वास हो जाता ना, मैडम तो फिर पढ़ाती नहीं उस टाइम पे, और ही पढ़ाते हैं। गायकवाड़ कहां का शासक था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। गायकवाड़ कहां का शासक था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बड़ौदा। ऑप्शन नंबर 3 बड़ौदा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेटा मेरे पास कोई तरीका होता ना, ये तरीका बता, ये तरीका कि मैं तेरे घर पे जाके तेरे गुद्दी में 2 जचाती ना पीछे कान के नीचे, तब बताती रिकॉर्डेड क्लास है या लाइव क्लास है। अब यहाँ पे ये तरीका नहीं है कि इस कैमरे के अंदर से तेरे जाके तेरे गाल के ऊपर 2 तमाच मारूं और फिर तेरे से पूछूं हाँ बेटा लाइव हूं या रिकॉर्डेड क्लास चल रही है। तो क्या करने आया, पढ़ने आया ये, या ये देखने आया कि लाइव क्लास चलने लग रही है, रिकॉर्डेड क्लास चल रही है? क्या करने आया तू? तेरे को क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं ना, आवाज सुनाई दे रही है, सारे काम है, तो फिर पढ़ाई पे ध्यान देना। रिकॉर्डेड क्लास है या लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है या लाइव क्लास है। नेत्रावती नदी किस ओर प्रवाहित होती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। नेत्रावती नदी किस ओर प्रभावित होती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, 25 का ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण। आपका फ्रेंड्स नेत्रावती नदी है किस ओर प्रभावित होती है, आपका फ्रेंड्स यहां पर दक्षिण करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके फ्रेंड्स पश्चिम की तरफ कौन सी होती है, नर्मदा नदी। पश्चिम की तरफ कौन सी होती है, नर्मदा नदी होती है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा, यह क्वेश्चन आपका बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिल्म चोखर वाली के निर्देशक कौन है,
है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। फिल्म चोखर वाली के निर्देशक कौन है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, वेरी गुड, सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यस बेटे, ध्यान से देखिएगा कि फिल्म चोखर वाली के निर्देशक कौन है आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ऋतु यहां पर परिणाम घोष आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपसे पूछा गया बेटा निम्न में से कौन एक अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देता है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव है जो बेटा यहां पर क्या देता है? अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कंगारू। कंगारू करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहां पर निम्न में से कौन एक अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देता है? कंगारू, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत ही बेहतरीन गजब का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। और जो बच्चे आज सेशन में पहली बार आए, आप सभी बच्चे याद रखेंगे डेली शाम को यहाँ पर फ्रेंड्स क्या रहेगी आपकी जीके की क्लास। सभी बच्चे टाइम पर क्लास में पहुंच जाए। आपका फ्रेंड्स यूनिसेफ यहाँ पर क्या होता है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। यूनाइटेड नेशन से चिल्ड्रंस फंड आपका बेटा यूनाइटेड नेशन से चिल्ड्रन यहां पर क्या चिल्ड्रंस फंड है जो आपका फ्रेंड्स जिसके माध्यम से क्या किया जाता है यहां पर कुपोषित बच्चों के लिए क्या कुपोषित बच्चों के लिए यहां पर बेटा जिस प्रकार से आप जानते हैं कि 1939 से लेकर 1945 तक क्या चला था बेटा? द्वितीय विश्व युद्ध चला। अब कोई भी युद्ध जब चलेगा आपका बेटा उसके कारण क्या होगी? जान माल की भी हानि होगी। इसके साथ ही यहाँ पर बच्चों का भी विकास उसके से क्या हुआ था? बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुआ। बच्चों को यहाँ पर इतना भोजन नहीं मिल पा रहा जो उनके पोषण के लिए जरूरी है। इसीलिए यहाँ पर बेटा यूनेस्को की स्थापना की गई। कब की गई आपका फ्रेंड्स? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1 11 दिसंबर को यूनेस्को की स्थापना हुई 1946 के अंदर। और आपका फ्रेंड्स यहां पर उसी को क्या कहते हैं? यूनिसेफ दिवस। आपका यूनिसेफ क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड है। और आपका बेटा 11 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई थी। सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे बेटा क्या पूछा गया है? यहां पर आपका क्वेश्चन है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे हमारे बच्चे में लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइकन को प्रेस कर लेंगे। आपका फ्रेंड्स यहां पर साइंस की क्लास भी लगाएंगे भाई कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। आपकी साइंस की क्लास है वो भी स्टार्ट करेंगे। इसके साथ ही यहां पर बेटा जो आपकी जीके की क्लास है उसके अंदर भी कोशिश करेंगे कि टॉपिक जैसे ज्योग्राफी के क्वेश्चन से भी आपको दिए जाएं, हिस्ट्री के क्वेश्चन से पर्टिकुलर आपके वो भी लेके आए जाए। काफी बच्चे कहते हैं कि भाई यहाँ पर ये क्या हो गया, इतना ज्यादा जूम कैसे हो गया ये? सारे यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट्स की पर्टिकुलर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भी बीच में करवाएंगे ताकि आपके सारे क्वेश्चन है वो डिटेल वाइज यहाँ पर आपके क्लियर हो जाएं। ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चन तो आपको करवाएंगे, इसके साथ साथ आपको बीच में यहाँ पर टॉपिक जैसे आपका रीजनिंग के जो हिस्ट्री के जो टॉपिक से, ज्योग्राफी के टॉपिक से, पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक से, आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अलग अलग टॉपिक से भी क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका बेटा क्यूमरस। क्यूमरस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सभी बच्चे याद रखिएगा। न्यूट्रॉन कैसा कण है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना। न्यूट्रॉन कैसा कण है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। क्या होगा इसका राइट आंसर कि न्यूट्रॉन कैसा कण है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो फ्रेंड्स हमारे सेशन में आज पहली बार आए आपको बता दें बेटा शाम को 9:30 बजे, ध्यान रखिएगा शाम को 9:30 बजे रहेगी आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर रीजनिंग की क्लास। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें, टाइम पर क्लास में पहुंचे ताकि फ्रेंड्स आप क्लास का भरपूर फायदा उठा सकें। आपका फ्रेंड्स एनएसजी कमांडो आप है ना इस क्लास के बाद में एक बार कॉल करिएगा बेटा, क्या दिक्कत हुई आपके पेपर में, ठीक है ना, आपके पेपर में क्या दिक्कत हुई है आपको इसके बारे में एक बार बताइएगा बेटा।
यहां पर फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन कैसा कण है, तो न्यूट्रॉन आपका बेटा ऋणात्मक कण है, ठीक है पहली बात। आपका फ्रेंड्स यहां पर प्रोटॉन कौन सा है, धनात्मक कण, प्रोटॉन कौन सा है, धनात्मक कण। और आपका फ्रेंड्स न्यूट्रॉन कौन सा है, यहां पर फ्रेंड्स आपका न्यूट्रॉन कौन सा है, आपका फ्रेंड्स यहां पर आवेशहीन। इलेक्ट्रॉन कौन सा है, आपका फ्रेंड्स ऋणात्मक, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन कौन सा है, आपका फ्रेंड्स ऋणात्मक, प्रोटॉन कौन सा है, धनात्मक, और आवेशहीन कौन सा है, न्यूट्रॉन है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। भारत में आजादी के समय कांग्रेस के इलेक्ट्रॉन कौन सा है, आपका फ्रेंड्स यहां पर आवेशहीन। इलेक्ट्रॉन कौन सा है, आपका फ्रेंड्स ऋणात्मक, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन कौन सा है, आपका फ्रेंड्स ऋणात्मक, प्रोटॉन कौन सा है, धनात्मक, और आवेशहीन कौन सा है, न्यूट्रॉन है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। भारत में आजादी कौन सा है, धनात्मक, और आवेशहीन कौन सा है, न्यूट्रॉन है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। भारत में आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारत में आजादी के समय, यस बेटे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि भारत में आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आपको बेटा सारी थ्योरी वाइज क्लासेस हैं, एप्लीकेशन वाईएसपी लाइव क्लास में दी जाने लग रही हैं, ठीक है ना। सारी थ्योरी वाइज जो क्लासेस हैं वो सारी की सारी बेटा आपकी एप्लीकेशन वाईएसपी लाइव क्लास के अंदर दी जाने लग रही है। आपका वर्दी बैच और जो आपका बेटा फाउंडेशन बैच है, इसके अंदर पूरा थ्योरी के साथ आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा रहा है, ठीक है। आपके यहाँ पे भाई बंधु हैं जो यहाँ पर बेटा बैचेस में पढ़ने लग रहे हैं, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्योंकि वही कहते हैं ना, हमें अपनों माँ बाप से, टीचरों से ज्यादा अपने दोस्तों पे भरोसा होता है। तो आपके काफी दोस्त हैं जो इन बैचेस के अंदर पढ़ने लग रहे हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आपकी और कोई क्वेरी है तो 9518151414 पर कॉल करके पूछ लीजिएगा। भारत में आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जेबी कृपलानी है, जो भारत में आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1938 में कौन था, 1938 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा क्या की गई थी, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की गई, ठीक ना। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगांव अधिवेशन की, 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। इसका यहां पर बेटा ओके भाई, तो सूरज विश्वकर्मा आएगा क्यों नहीं बेटा, जब यहाँ पर आप लोगों के लिए दिन रात एक कर रखा है, ठीक है ना, ढंग से खाने का तो यहाँ पर पता है ना। जो भारत में आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, 1938 में कौन था, 1938 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा क्या की गई थी, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की गई, ठीक ना। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जो भारत में आजादी 18151414 पर कॉल करके पूछ लीजिएगा। भारत में आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जेबी कृपलानी है, जो भारत में आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जब यहाँ पर आप लोगों के लिए दिन रात एक कर रखा है, ठीक है ना, ढंग से खाने का तो यहाँ पर पता है ना, आप लोगों का सोने का पता, इतनी मेहनत करने लग रहे हैं तो आएगा क्यों नहीं, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर आएगा क्यों नहीं, आएगा सब कुछ, पढ़ने वाले बनो, आएगा तो सारा कुछ कंटेंट तो पेपर यहाँ पर बाहर नहीं जाने वाला। जो कंटेंट आपको करवा दिया उस कंटेंट में से बाहर जाने वाला नहीं है। और वो बात है, कैफ जैसे जो बच्चे हैं पढ़ लें और बाद में वही कहते हैं ना, थाली के अंदर छेद करने वाले तुम्हारे में से ही बैठे हैं। सुबह उसके कमेंट देख के मैं तो इतनी हैरान हुई, बोला कि यहाँ पे जिक्के जिक्के तो कराते हैं और तो सब ऐसे ही है, सारा तूने सब जिक्के मेरे पास सीख ली, रीजनिंग तूने मेरे पास सीख लिया, मैथ तू मेरे पास पढ़ लिया, हिंदी तूने मेरे पास पढ़ ली, फिर कह रहा है बोला जिक्के जिक्के तो ठीक है और तो ऐसे ही है सब कुछ। कमाल कर दिया भाई तुम लोगों ने, ठीक है। तुम्हारे में से भी कल ऐसे ही कहने वाले मिल जाएंगे। मैं तो सुबह मतलब उसके कमेंट देख के मेरे को इतनी हैरानी हुई, मैं भाई वो कहते हैं ना कि आस्तीन के सांप पाल रखे हैं, कि इतनी मेहनत करने के बावजूद बच्चे ऐसे ऐसी बात बोल देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा आपका यहां पर क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति पर महाअभियोग का आरोप संसद के किस सदन में लगाया जा सकता है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। राष्ट्रपति पर महाअभियोग बेटा संसद के किस भाग में लगाया जा सकता है, आपका फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो यहां पर फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, किसी भी संसद के द्वारा। आपका बेटा किसी भी संसद के द्वारा, यहां पर लोकसभा में भी लगाया जा सकता है, राज्यसभा के अंदर भी लगाया जा सकता है। आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बेटा आपका यहां पर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनेगा। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यहां पर फ्रेंड्स राष्ट्रपति अध्यादेश किसके अकॉर्डिंग जारी करता है, तो सभी बच्चों को पता है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद नंबर 123 के तहत क्या करता है बेटा, अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद नंबर 81 में किसके बारे, 81 में किसके बारे में बताया गया, लोकसभा के बारे में। लोकसभा के बारे में किसमें बताया गया, अनुच्छेद नंबर 81 में बताया गया। इसके बाद में अनुच्छेद नंबर 53 है, ये किससे रिलेट करता है, राष्ट्रपति से रिलेट करता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, अनुच्छेद नंबर 123। सभी बच्चे याद रखिएगा। बेगम हजरत महल ट्रॉफी, इसके बाद में अनुच्छेद नंबर 53 है, ये किससे रिलेट करता है, राष्ट्रपति से रिलेट करता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, अनुच्छेद नंबर 123। सभी बच्चे याद रखिएगा। बेगम हजरत महल ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। बेगम हजरत महल ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यहां पर फ्रेंड्स ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। जो भी फ्रेंड्स, अच्छा आप ये काफी बच्चे काफी देर से ये बात करने लग रहे, ये सेशन ऑलरेडी हो चुका है बेटा। तारीख बता दो किस सेशन को, किस तारीख को है। आप ये कह रहे हैं ये सेशन हो चुका है ना, अब मेरे को ये बता दो किस तारीख को ये सेशन हुआ है, मैं चेक कर लेती हूं अभी। और यदि ये आपने ये कहा ये सेशन हो चुका है, कोई कह रहा है कल हो चुका है, कोई कह रहा है आज हो चुका है, कौन सी क्लास में हुआ है ये बता दो, अभी चेक कर लेते हैं। और यदि वो सेशन वहां पे नहीं मिला तो फिर तुम क्या करोगे वो बता दो। कई देर तुम्हारी बकवास सुनते मेरे को हो चुकी है। आप लोग कह रहे हैं ये सेशन हो चुका है, काफी बच्चे कहने लग रहे हैं कब हुआ है वो बता दो, मैं चेक कर लेती हूं। उसके बाद में यदि नहीं हुआ तो बेटा तेरी फिर ये सोच ले कि तेरी पनिशमेंट क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। जो कहने वाले हैं फटाफट बताओ कब हुआ ये सेशन। आपका बेटा किस बेगम हजरत महल ट्रॉफी का संबंध किस खेल से, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में। तो यहां पर फ्रेंड्स 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहां पर फ्रेंड्स आपका राष्ट्रीय महिला हॉकी का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेगम हजरत महल ट्रॉफी का संबंध किस खेल से, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहां पर फ्रेंड्स राष्ट्रीय महिला हॉकी से रिलेट करता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा द मार्टियर पुस्तक के लेखक कौन है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। द मार्टियर पुस्तक के लेखक कौन है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो यहां पर फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहां पर द मार्टियर पुस्तक के लेखक कौन है, 36 का ऑप्शन नंबर 3 कुलदीप नैयर। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा, कुलदीप नैयर है जिनके द्वारा मार्टियर पुस्तक को लिखा गया। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो यहां पर फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहां पर द मार्टियर पुस्तक के लेखक कौन है, 36 का ऑप्शन नंबर 3 कुलदीप नैयर। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा, कुलदीप नैयर है जिनके द्वारा मार्टियर पुस्तक को लिखा गया। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो भी फ्रेंड्स आज सेशन में पहली बार आए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपका फ्रेंड्स यहां पर करेक्ट आंसर क्या है कि वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, 37 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहां पर बेटा उपनिषदों के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग किया जाता है। सभी बच्चे याद रखेगा। कुरान
कुरान आपका बेटा मुस्लिम धर्म का यहाँ पर पवित्र ग्रंथ है, और बाइबल किसका, ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है। आप इस बात को भी याद रखें, ठीक है ना। ईसाई धर्म का कौन सा है बेटा, बाइबल है, और मुस्लिम धर्म का कौन सा है आपका फ्रेंड्स यहाँ पर कुरान। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आपको बेटा यहाँ पर बता दें कि जीके की क्लास आपकी डेली 3 होती है। एक होती है शाम को 7:30 बजे, एक होती है आपके बेटा सुबह 6:30 बजे, और एक क्लास होती है दोपहर में 2 बजे। तो जो भी फ्रेंड्स आज सेशन में पहली बार आए, आपको यदि पढ़ना अच्छा लगा है, आप कंटिन्यूअसली पढ़ना चाहते हैं, तो चैट बॉक्स से बाहर जाकर रेड कलर के यहाँ पर ब्लैक कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा लें, बगल में जो घंटी का निशान है उसे आप प्रेस कर लें। और हल्दिया तेल शोधक कारखाना कहां पर है, पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। इसके बाद में आपका बेटा अलंकेश्वर, क्या अलंकेश्वर तेल शोधक कारखाना का, अलंकेश्वर जो आपका बेटा क्या है पेट्रोलियम संस्थान, वो कहां पर स्थित है, गुजरात के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खालिस्तान फाइबर का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है, आपको बेटा इसके बारे में कौन सा फाइबर है जिसका प्रयोग यहां पर क्या किया जाता है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किया जाता है, आपको बेटा इसके बारे में। तो यहां पर बेटा जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं किसके, यहां पर बेटा आपके जो बड़े बड़े मंत्री हैं, जैसे राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, इनके सिक्योरिटी गार्ड, और आपका फ्रेंड्स इनकी जो क्या है, इन यहाँ पर फ्रेंड्स फाइबर का, इनके लिए जो यहाँ पर बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई जाती है, उस फाइबर का यहाँ पर उसके अंदर कौन से फाइबर का यूज किया जाता है, आपको इसके बारे में बताना है। तो आप सभी बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी केवलर। केवलर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो केवलर का प्रयोग किया जाता है बेटा बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए, ठीक है ना। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, केवलर का यूज किया जाता है। इसके साथ ही आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर अगली जो बात आती है, जो तुम नायलॉन 66 बताने लग रहे हो, नायलॉन 66 जो तुम्हारी ब्रश होती है ना, जो तुम टूथ पे यहाँ पर टूथ ब्रश करते हो सुबह, वो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, उसके अंदर नायलॉन 16 का यूज होता है। जो कपड़े यहाँ पर साफ करने के लिए ब्रश यूज करते हैं, उसमें आपका नायलॉन 16 होता है, 66 होता है। जो तुम्हारे घर पे बर्तन साफ करने का जूना होता है, वो क्या है, उसके अंदर आपका फ्रेंड्स किसका यूज किया जाता है, यहाँ पर नायलॉन 16 का यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस फाइबर का प्रयोग ब्रश बनाने के लिए किया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर है जिसका प्रयोग ब्रश बनाने के लिए किया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, निम्न में से किस फाइबर का प्रयोग ब्रश बनाने के लिए किया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नायलॉन 66 का। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स 2 नायलॉन 66 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेगा। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा सेब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सेब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो सेब का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पर होता है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में सेब का सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। और जो फ्रेंड्स यहां पर क्लास में पहली बार आए, आप बेटा फर्स्ट टाइम आए हैं, तो कोशिश करें कि आप सभी साथ साथ नोट्स बनाते चलें। जो क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप कॉपी के अंदर राइट डाउन करें। इसको राइट डाउन करने से बेनिफिट ये है कि डेली आप जो क्वेश्चन लिखेंगे उसको बोलना पड़ेगा। आपकी जो यहाँ पर लर्निंग, जो आप लोगों की बोलने की ताकत है, क्वेश्चन को पढ़ने की एक्यूरेसी वो इंक्रीज होगी, हाथ की स्पीड बढ़ेगी। इसके साथ ही आप लोगों को जो चीज है वो लंबे समय तक याद रहेंगी, ठीक है। तो कॉपी पेन लेकर बैठे, लिखने की कोशिश करें। भाई जब हम सारे दिन लिख सकते हैं तो तुम क्यों नहीं लिख सकते हो, जब हम सारे दिन लिख सकते हैं तो आप भी लिख सकते हैं। तो कार्ल मार्क्स बेटा यहाँ पर किस देश से संबंधित है, जर्मनी देश से रिलेट करता है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या है होगा, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। किसी वस्तु का जो भार है ना,
वो चंद्रमा पर क्या होता है, तो किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होता है बेटा, ऑप्शन नंबर 2 घटेगा। ठीक है ना, किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होता है, घटेगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स अब कैसे होगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति यदि आपका फ्रेंड्स पृथ्वी पर 60 किलो का है तो चंद्रमा पर उसका कितना हो जाएगा 1/6, यानी कि आपका फ्रेंड्स यहां पर 60/6 करेंगे तो वो 10 kg का हो जाएगा। ठीक है ना, यहां पर बेटा चंद्रमा पर जो व्यक्ति यहां पर पृथ्वी का और चंद्रमा का जो गैप है वो कितने का है, 1/6 का है। तो किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर कितना घट जाएगा, यहां पर बेटा क्या होगा, घटेगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कोई यहां पर वस्तु है जिसका भार 60 किलो है तो चंद्रमा पर कितने का हो जाएगा, वो 10 किलो का होगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो संगमरमर का सबसे अधिक आपका बेटा सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन की जाती है वो कहां पर की जाती है, ऑप्शन नंबर बेटा राजस्थान। कहां पर की जाती है, राजस्थान में संगमरमर सबसे अधिक होता है। सभी बच्चे याद रखेगा। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स अगली जो बात आती है, राजस्थान के अंदर ही सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है, चांदी। चांदी का उत्पादन भी सबसे ज्यादा कहां पर होता है, राजस्थान के अंदर होता है। आपका फ्रेंड्स संगमरमर कौन सा फेमस है, तो संगमरमर मकराना का जो संगमरमर है, कौन सा संगमरमर है, मकराना का जो संगमरमर है वो बेटा काफी फेमस है। इस बात को भी आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका बेटा 2 राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे बेटा क्या पूछा है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। 45 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका बेटा कौन सा, 45 का चीन का शोक किसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1। यहां पर हुआंगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। सांगपो आपकी बेटा कौन सी है, सांगपो किसे कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। सांगपो किसे कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। कहां पर कहा जाता है आपका फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी को कहां पर कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को आपका फ्रेंड्स तिब्बत में कहते हैं। किसमें कहते हैं, तिब्बत में कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को आपके फ्रेंड्स यहां पर दिहांग कहा जाता है। किसमें, दिहांग कहा जाता है आपका बेटा अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग कहा जाता है कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में। आपका फ्रेंड्स इसके बाद में अगली जो बात आती है, यहां पर फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र नदी इसे कहा जाता है असम के अंदर। असम में क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और आपका बेटा बांग्लादेश में क्या कहते हैं, तो बांग्लादेश के अंदर क्या कहते हैं आपका फ्रेंड्स यहां पर जमुना। ठीक है ना, बांग्लादेश में क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, हुआंगो। सभी बच्चे याद रखेगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स यहां पर ध्यान दीजिएगा, डीजल इंजन का निर्माण निम्न में से कहां होता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। डीजल इंजन का निर्माण निम्नलिखित में से कहां होता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे वेरी गुड, शाबाश, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आपका फ्रेंड्स डीजल इंजन का निर्माण निम्नलिखित में से कहां होता है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा, वाराणसी में। ठीक है ना, डीजल इंजन का निर्माण कहां पर होता है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाराणसी में होता है। सभी बच्चे याद रखेगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बेटे आपसे क्या पूछा गया है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई एक बार बेटा आप पेज से बाहर निकल के फोन को बेटा एयरप्लेन मोड में कर लो। ठीक है ना, फोन को एक बार एयरप्लेन में मोड में करके दोबारा से ओपन कर लीजिए। सारे दिन फोन चलता है तो नेट आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इसको एक बार एयरप्लेन में मोड में कर लो या दोबारा से रिस्टार्ट कर लो, हो जाएगा ठीक। कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और आपका फ्रेंड्स यहां पर सबसे कम किसका होता है, बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है बेटा, सबसे कम। बैंगनी रंग का क्या होता है, सबसे कम होता है। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स यहां पर बिखराव सबसे अधिक किसका होता है, बिखराव। यहां पर स्कैटर सबसे ज्यादा किसका होता है, तो बिखराव सबसे अधिक होता है आपका बेटा किस रंग का, सबसे अधिक होता है बैंगनी रंग का। और आपका फ्रेंड्स सबसे कम किसका होता है, तो सबसे कम होता है लाल रंग का। ठीक है ना, बिखराव सबसे कम किसका होता है, तो बिखराव सबसे कम होता है यहां पर बेटा लाल रंग का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहां पर लाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा
जाती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। यस बेटे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है, आपको इसके बारे में बताना है। आपका फ्रेंड्स यहां पर ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फुटबॉल में भरी जाती है आपके बेटा हीलियम गैस, ऑप्शन नंबर 4 हीलियम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, कुनेन किससे प्राप्त किया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कुनेन किससे प्राप्त किया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें कि कुनेन किससे प्राप्त किया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यहां पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा सिनोकोना की छाल से क्या प्राप्त करते हैं, कुनेन। सिनोकोना की छाल से क्या प्राप्त किया जाता है बेटा, कुनेन को प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बेटा 3 राइट आंसर हो जाएगा। जिसका प्रयोग किसमें किया जाता है, मलेरिया की दवाई में, ठीक है ना। मलेरिया की दवाई के लिए किसका यूज किया जाता है, तो मलेरिया की दवाई के लिए सिनोकोना की छाल का प्रयोग किया जाता है। और मलेरिया बेटा यहाँ पर मलेरिया किसको इफेक्टेड करता है, मलेरिया आपके बेटा पलिहा, स्पेलन या फिर तिल्ली को क्या करता है, इफेक्टेड करता है। पलिया, स्पेनल या तिल्ली को इफेक्टेड कौन करता है, तो यहां पर फ्रेंड्स आपका यहाँ पर क्या करता है, मलेरिया रोग इफेक्टेड करता है, ऑप्शन नंबर 3 सिनोकोना करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। तमाकू आपका बेटा किससे, तमाकू से क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर क्या होता है उसमें निकोटीन, तमाकू में क्या होता है, निकोटीन होता है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर अफीम को क्या कहते हैं, हरा सोना, अफीम को क्या कहते हैं, हरा सोना भी कह देते हैं, काला सोना भी कह देते हैं। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, सिनोकोना की छाल। नेक्स्ट बेटे आपसे क्या पूछा गया है कि यहाँ पर यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। अच्छा, विजेंद्र को बुलाएं, लास्ट में बुलाएंगे भाई, ठीक है ना, विजेंद्र को लास्ट में बुलाएंगे। यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर क्या पूछा गया है कि यहाँ पर फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन है यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन, यहाँ पर राज्य कौन सा है, तो आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड में कहां पर बेटा, जादूगोड़ा, झारखंड में कहां पर है, जादूगोड़ा के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है बेटा, यूरेनियम का उत्पादन होता है। और आपका फ्रेंड्स यदि विश्व की बात करी दी है तो कनाडा, क्या है, कनाडा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 झारखंड। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा बेटा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। मदन मोहन मालवीय के द्वारा किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, तो आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, मदन मोहन मालवीय के द्वारा बेटा BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मदन मोहन मालवीय के द्वारा BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया, या आपको बेटा इसके बारे में बताना है। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। जो भी फ्रेंड्स आज सेशन में पहली बार आए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर 3 1956 के अंदर जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और आपका बेटा 1956 के अंदर ही दूसरी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी ना। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी वो कब हुई थी बेटा, दूसरी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी आपकी बेटा 1956 के अंदर, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। 1948 में आपका बेटा क्या हुआ था, दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत, दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी आपकी बेटा 1948 के अंदर। जिस प्रकार से आप जानते हैं भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है, दामोदर नदी घाटी परियोजना है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या 1956, सभी बच्चे याद रखिएगा। दल बदल विरोधी विधेयक किस मंत्री के कार्यकाल में पास हुआ था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें।
दल बदल विरोधी विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पास हुआ था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर फटाफट से सभी बच्चे देंगे, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? दल बदल विरोधी विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पास हुआ? आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी के कार्यकाल में यहाँ पर क्या विरोधी विधेयक पास हुआ था? आपका फ्रेंड्स कब हुआ था? फटाफट से लिखेगा ऑप्शन नंबर 3, 1885 में हुआ था, सभी बच्चे याद रखेगा। और यहाँ पर राजीव गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है बेटा? वीर भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 1800 यहाँ पर बेटा 1985 में क्या हुआ था? 1985 में यहाँ पर बेटा 10वीं जो अनुसूची उसके अंदर किसका वर्णन है? दल बदल विरोधी विधेयक का वर्णन है। और आपका फ्रेंड्स राजीव गांधी के शासनकाल में हुआ। ऑप्शन नंबर आपका बेटा क्या हो जाएगा? 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीर भूमि इनका समाधि स्थल है, सभी बच्चे याद रखेगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है बेटा 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होती है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में 1 डिग्री देशांतर की दूरी सर्वाधिक कहां पर होती है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर? आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा गौरव शर्मा, थैंक यू बेटा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर 1, यहां पर भूमध्य रेखा। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा आपका यहां पर क्वेश्चन है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो भी फ्रेंड्स हमारे सेशन में आज पहली बार आए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स